मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो को समाअत फरमाएं, फिर उसके बाद ही हम बातचीत करते हैं। चाहता इनकी एक और मक्कारी आज आपके सामने नहीं है तो कल आएगी। अगर है तो और जहन को मजबूत बना ले, नहीं तो अभी से तैयार हो जाए। जो अरबी जानने वाले उलमा है जिनको देवबंदियों की हकीकत नहीं मालूम, उन उलमा के सामने खलील अहमद अम्बेडवी ने अशरफ अली थानवी के मरने के बाद, कासिम नानोतवी के मरने के बाद, रशीद अहमद गंगोही के मरने के बाद ये खलील अहमद अम्बेडवी हरमैन शरीफैन पहुंचा। और वो दौर था कि इन चारों पर जो कुफर का फतवा दिया गया था अकाबिरीन देवबंद पर, जिन उलमा ने कुफर का फतवा दिया था उन तमाम उलमा दुनिया से पर्दा कर चुके थे। तो बाद वाले उलमा के पास खलील अहमद अम्बेडवी गया और कहा कि आपके बड़े उलमा ने हम पर कुफर का फतवा दिया है, जबकि हमारे अकायद तो वही है जो आपके हैं। अल मुहन्नद नाम की किताब लिखी और अल मुहन्नद में ये लिखते हैं कि हम इस चीज़ को मानते हैं, मीलाद को हम मानते हैं, नियाज को मानते हैं, फातिहा को मानते हैं, हमारा अकीदा ये है, वसीला को हम मानते हैं। तो बाद वाले उलमा ने अब ये कहा कि अगर तुम्हारे अकायद ये हैं तो कुफर का फतवा फिर नहीं है। अब अरब उलमा के सामने इन लोगों ने मक्कारी की, वहां ये किताबें दिखाई। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अभी भी वो पुरानी किताबें छाप भी रहे। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। यहाँ आपके यहाँ देवबंदियों की मस्जिद करीब में है। यहाँ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने इस शख्स को सुना, इतना बड़ा झूठा शख्स है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, और झूठ की जो है एक सीमा होती है उससे भी ज़्यादा उसने फेंक दिया। इतना बड़ा झूठा है। इस मौलवी के बारे में मुझे पता तो नहीं है कि ये मौलवी कहाँ का है। अलबत्ता इसके सिलसिले में एक बात हुई थी कि ये शायद के श्रीलंका के रहने वाले हैं। पीछे फ़ारूक रिज़वी भी बैठा है जिसको हम डिजिटल मौलवी कहते हैं। तो ये शख्स इतना बड़ा झूठ लोगों के सामने बयान कर रहा है। इन्होंने कहा कि खलील अहमद सहारनपुरी यानी अम्बेडवी हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी के मरने के बाद क्या कह रहे हैं, ज़रा दोबारा आप रिप्लाई करके ज़रा सुने। थानवी यानी हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी के इंतकाल के बाद, कासिम नानोतवी के इंतकाल के बाद, रशीद अहमद गंगोही के इंतकाल के बाद वो मक्कतुल मुकर्रमा यानी सऊदीया अरबिया के उलमा के पास गए। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि हज़रत थानवी का जो नाम लिया कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के इंतकाल के बाद वो मक्कतुल मुकर्रमा उस मुसव्विदा को लेकर गए, अल मुहन्नद अल मुफन्नद को। अभी आता हूँ अल मुहन्नद अल मुफन्नद पर। जैसे कि इस शख्स ने, इस बदबख्त ने कहा कि हज़रत थानवी के इंतकाल के बाद, जबकि हज़रत थानवी से पहले ही मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी इंतकाल कर चुके थे। हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी की वफ़ात 1930 में हुई है और हज़रत थानवी की वफ़ात 1943 में हुई है। भाई, हज़रत थानवी तो उस टाइम ज़िंदा थे जिस टाइम मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी जो वाक़या जो बयान कर रहा है, ये भी वाक़या सही नहीं है, ये एक झूठी बात है और सच पर मबनी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जिस तरीके पर ये कह रहा है ये शख्स कि हज़रत थानवी के इंतकाल के बाद खलील अहमद सहारनपुरी मक्कतुल मुकर्रमा अरब का सफ़र किया और ये अल मुहन्नद अल मुफन्नद को लेकर गए हैं, और फिर जो है बाद के अरब के उलमा के सामने कहा कि हम जो है ये चीज़ें बयान नहीं किए, ये चीज़ें बयान नहीं किए, तो सबसे पहला झूठ तो यही है कि इस शख्स ने कहा कि हज़रत थानवी के इंतकाल के बाद खलील अहमद सहारनपुरी अरब में गए हैं, जबकि हज़रत थानवी से पहले ही हज़रत खलील अहमद सहारनपुरी इंतकाल कर चुके थे और हज़रत थानवी ज़िंदा थे। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 1943 के अंदर हुई और हज़रत खलील अहमद सहारनपुरी की वफ़ात 1930 के अंदर हुई। या तो आपको गिनती मालूम नहीं, या तो आप फालतू के लोगों के सामने बकवासात कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि पहले इन लोगों ने
जो है ताज़िया, उर्स वगैरह, फातिहा वगैरह, ये सारे चीज़ें जो है शिरक वगैरह समझते थे, और बाद के उलमा के सामने फिर अपने बयान बदल रहा है, यानी हमारे अहले देवबंद के सिलसिले में कह रहे हैं। यही वो किताब है अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद। आप इस किताब पर देख लें, है अगर आप में दम तो इस किताब को खोल कर लोगों के सामने दिखाओ कि इसमें कहाँ है फातिहा खानी करना जायज़ है, इस किताब में कहाँ है कि जो है मज़ारों पर चादर चढ़ाना जायज़ है, इस किताब पर कहाँ है जो आपने बात कही है कि अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद के अंदर मौजूद है। इस किताब में आप दिखाइए आप लोगों के सामने झूठ कह रहे हैं और उम्मत को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद के अंदर उर्स लगाना, चिरागाबाजी करना, फातिहा करना इस अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद के अंदर मौजूद है। देख ले, नज़र नहीं आती है तो देख ले, ये किताब अकाइद पर किताब है, ये भी पता नहीं है शायद कि ये किताब अकाइद पर किताब है, बिदात और रसूमात पर यह किताब नहीं है, जाहिल कहीं का। इसी वजह से दोस्तों ऐसे ही मौलवी उम्मत को बांटने की कोशिश करता है। पीछे एक और बदबख्त बैठा हुआ है, फ़ारूक रिज़वी। ये रिज़वी फ़ारूक, इसको तो हम वैसे ही जो है डंडीबाज कहते हैं, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, इबारत पढ़ने का ढंग नहीं होता है और जरह करने पर आ जाते हैं और जरह के माने भी मालूम नहीं होता है। तो और तहज़ीरुन नास पर जो है वो उसकी हदीस पर जरह करते हैं, जो मिन कुल्ली अर्ज़िन आदमा है, जो वो हदीस है, इस पर वो जरह करने के लिए बैठते हैं और इसको जरह का मतलब ही मालूम नहीं है। मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों से बचिए, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उम्मत को तफ़रक़ाबाज़ी से बचाए, इससे भी उम्मत को जो है बड़ी फ़ायदा पहुँचेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमामों को सही बात कहने और सुनने की तौफ़ीक़